हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माहूरी फिश। आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं अपने चैनल का इंट्रोडक्शन शेयर करूंगी, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप अपकमिंग मेरे चैनल पर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है, चाहे वो सोशल इंटेलिजेंस हो, सोशल बिहेवियर हो, हमारा पर्सनल वेलबींग हो, रिलेशनशिप्स हो या फिर हमारा करियर पाथ हो। मुझे स्पिरिचुअलिटी में भी इंटरेस्ट है और ग्लोबल यूनिवर्सल जो नॉर्म्स है उनमें भी मेरा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर इस चैनल पर मेरा पर्पज़ ये है कि डिफरेंट चीज़ों के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना पर्सपेक्टिव आपके साथ में शेयर करूँ, ताकि आपको आपकी लाइफ में हेल्प हो और आप अगर रिलेट करें तो आप अपने लिए एक बेटर सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकें। मैं क्योंकि एज अ फीमेल मुझे लगता है कि हमारी लेडीज़ की, गर्ल्स की जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। हमें अपनी पर्सनल लाइफ में इतनी फ्रीडम नहीं मिलती, उसके बाद जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि फीमेल्स को उतनी लिबर्टी नहीं मिलती। और क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है तो हम देखते हैं कि वेस्ट में, यूरोप में फीमेल्स काफ़ी फ्रीली अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ स्पेंड करती हैं। तो समटाइम्स हम वहाँ से इंस्पायर होते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, फ्रीडम हर इंसान को होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि वेस्ट से इंस्पायर होना कहाँ कहीं न कहीं पॉज़िटिव तो है, लेकिन कहीं न कहीं उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। कहीं पे कुछ लाइन्स होती हैं जिनको हम जाने-अनजाने में क्रॉस कर देते हैं। तो इस चैनल पर मेरा पर्पज़ ये है कि आपके साथ मैं ऐसी बातें शेयर करूँ, ऐसे आइडियाज़ शेयर कर सकूँ जिनसे आपको चीज़ों की रियलिटी के बारे में क्लैरिटी मिल जाए। हम जिस दुनिया में आते हैं, हमसे पहले बहुत सारे हज़ारों इंसान ऑलरेडी अपनी लाइफ़ गुज़ार चुके हैं। आप देखते हैं कि जिस सिस्टम का पार्ट आप हैं, चाहे आप किसी भी स्पेसिफिक एरिया में हैं, आप एशिया में हैं, यूरोप में हैं, वेस्ट में हैं, आपकी चॉइसेस समटाइम्स आपकी अपनी नहीं होती। मीडिया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है, वो इतना ज़्यादा कंडेंस्ड और हेवीली इम्पैक्टफुल है कि आपको समटाइम ऐसे लगता है कि आप चीज़ें, आपकी जो चॉइस है, आप अपनी मर्ज़ी से ले रहे हो। लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि आप एक मैट्रिक्स का पार्ट हो, जहाँ पे बहुत सारे हायर पावर्स हैं, जो कि आपके डिसीजंस को इनडायरेक्टली कंट्रोल करती हैं और इम्पैक्ट्स रखती हैं। आप जब एक टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, तो वो किसी भी प्रोडक्ट की इतनी ज़्यादा ग्लैमरस करके दिखाते हैं कि आपको लगता है कि वो जो प्रोडक्ट है आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जबकि एक्चुअल में शायद वो इतना अच्छे तरीके से वर्क नहीं करता। सो यहाँ पर रियलिटी क्या है, डिल्यूजन क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस चैनल पर डिस्कस करेंगे। रिलेशनशिप्स हर इंसान की लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होती हैं। आपकी आपकी फैमिली के साथ किस तरह की रिलेशनशिप है, आपके पार्टनर के साथ या वो कैसी रिलेशनशिप है। तो रिलेशनशिप्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ह्यूमन बीइंग्स सोशल बीइंग्स होते हैं। हमारा सर्वाइवल हमारी सोसाइटी के साथ चलने में ही होता है। अगर आप बिल्कुल खुद को अकेला करके, आइसोलेट करके अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, तो उससे भी आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ आएँगी, हर्डल्स आएँगी। यहाँ पर मैं आपको वो भी बातें बताऊँगी कि आप अपनी इंडिविजुअलिटी को कैसे मेंटेन रख सकते हैं, अपनी सोसाइटी को भी अपने साथ लेके चलें और अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को भी मेंटेन रखें। आपकी जो अपनी चॉइसेस हैं, जो डिज़ायर्स हैं, आप उनको भी फुलफ़िल करें और सोसाइटी की जो आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं या डिमांड्स हैं, उनमें भी आप ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी वैसे कि आप अपने आप को सबसे ऊपर रखें, अपने वेल-बीइंग को। फिर आप देखें कि आप सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं। जब आप अपने लिए बेहतर डिसीजंस लेंगे, तो ऑटोमैटिकली आप सोसाइटी के लिए भी पॉजिटिवली ही कंट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर इस चैनल पर हम कुछ टॉक्सिक बिहेवियर्स को भी डिस्कस करेंगे। रिलेशनशिप्स में टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो चुकी है। लोग ट्रॉमा बॉन्डिंग को लव समझ बैठते हैं। लव एक बहुत डिफरेंट फीलिंग होती है, लेकिन लोग कुछ अटैचमेंट स्टाइल्स की वजह से कुछ गलत लोगों के सर्कल से खुद को निकाल नहीं पाते। इस चीज़ को भी हम अंडरस्टैंड करेंगे कि क्यों हम ऐसे लोगों को चेज़ करते हैं, जो कि एट द एंड हमारे लिए ही डैमेजिंग होते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जहाँ पर आपको रिलेशनशिप्स की चॉइस ही नहीं मिलती। आपकी फैमिली के कुछ लोग, आपके पेरेंट्स आपकी शादी तो कर देते हैं, लेकिन समटाइम्स जिस पर्सन के साथ आपकी शादी होती है वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होता, बल्कि आपकी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा वो डैमेज कर देता है। तो उस रिलेशनशिप से आप कैसे निकल सकते हैं जो आपके लिए हार्मफुल हो। तो यहाँ पर इस चैनल पर मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। हम डिफरेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे, लेकिन ज़्यादा फोकस हमारा यही होगा कि हम देखें कि हम अपने आप को कैसे एक बेटर इंडिविजुअल बना सकते हैं और अपनी लाइफ को कैसे पीसफुल, हैप्पीली और सक्सेसफुली हम गुजार सकते हैं विदाउट एनी ड्रामा और केओस। हम एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में, एक अच्छे वे में अपनी लाइफ कैसे स्पेंड कर सकते हैं। मैं ये बात भी करूँगी कि मुझे बिलीव है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं वो किसी क्रिएटर ने डिज़ाइन की है।
डिफरेंट रिलीजन्स के लोग उस क्रिएटर को डिफरेंट वे में आइडेंटिफाई करते हैं। मुझे लगता है कि उस क्रिएटर के बारे में हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो डिफरेंट हो सकता है, वो सही या गलत हो सकता है, लेकिन उस क्रिएटर की जो अपनी एसेंस है, मैं कोशिश करूंगी कि हम उसको भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि ये जो अर्थ है, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, लेकिन इतने सारे लोगों में काफ़ी ज़्यादा कॉमन चीज़ें हैं। डिफरेंट रिलीजन्स हैं, लेकिन डिफरेंट रिलीजन्स में भी यही सिखाया जाता है कि आपको अच्छा इंसान बनना है, आपको पॉजिटिविटी की तरफ फोकस करना है, आपको ऐसे काम नहीं करने जिनसे दूसरों को नुकसान पहुंचता है। जब आप अपनी फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो आप मैरिज को परस्यू करो, बजाय इसके कि आप रैंडमली किसी भी पर्सन के साथ कुछ स्पेसिफिक वे में आप और तरह का टाइम स्पेंड करो। सारे रिलीजन ऑलमोस्ट सेम बात करते हैं अगर हम एक मैक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें। तो बहरहाल ऑब्वियसली डिफरेंट रिलीजन्स में डिफरेंस तो है, लेकिन वो डिफरेंस आई थिंक हम ह्यूमन बींग्स का क्रिएट किया हुआ है। तो इस चैनल पर हम बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे कि एक इंसान की लाइफ में कैसे वो अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकता है, अपना लाइफस्टाइल बेहतर बना सकता है, अपने लिए अच्छी चॉइसेस ले सकता है। तो ये सारी चीज़ें इस चैनल पर आपके साथ मैं शेयर करूँगी। मेरे पास जो नॉलेज है वो लिमिटेड है। लिमिटेड नॉलेज का मतलब ये है कि एज अ पर्सन मैं खुद भी जब ग्रो करूँगी, शायद आज से 1 साल बाद मेरी लाइफ में, मेरी सोच में डिफरेंस आएगा, पॉजिटिविटी आएगी। अ, मैं भी एज अ ह्यूमन बीइंग थोड़ा-सा इवॉल्व ज़रूर हुई। सो वो चीज़ें भी हम देखेंगे, हम डिस्कवर करेंगे कि कैसे टाइम के साथ-साथ हम इंसान अपने आइडियाज़ को, अपनी सोच को बदल सकते हैं या बेहतर बना सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये जो चैनल है, इसका पर्पज़ सिर्फ़ ये नहीं है कि मैं आपके साथ रैंडमली आके कोई भी बात शेयर करूँ, कुछ व्यूज़ लूँ और चली जाऊँ। मैं चाहती हूँ कि ये हमें एक ही लाइफ़ मिली है और मुझे लगता है कि अगर मेरे पास कोई ऐसी नॉलेज है या ऐसा आइडिया है, ऐसा पर्सपेक्टिव है, जिससे किसी दूसरे की लाइफ़ में पॉजिटिविटी आ सकती है, वैल्यू आ सकती है, बेटरमेंट आ सकती है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इस दुनिया से जब जाऊँ तो मैं अपनी एक लेगेसी छोड़ के जाऊँ, जहाँ पर लोगों को जितना मैक्सिमम बेनिफिट मैं दे सकती हूँ, वो मैं देना चाहती हूँ। मैं किसी की लाइफ़ खराब नहीं करना चाहती, मैं आपकी ग्रोथ को रोकना नहीं चाहती, मैं आपके डिज़ायर्स को सप्रेस नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करें, अपने लिए बेस्ट से बेस्ट डिसीजंस लें। अगर हमारी कहीं पे लिमिटेशंस आती हैं, तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कैसे कर सकते हैं, अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरी कोशिश होगी कि आपके साथ मैं टू माय बेस्ट लेवल एंड विद ऑनेस्टी आपके साथ शेयर करूँ। ये चैनल इस चैनल पर सब वेलकम है। आपको अगर लगता है कि ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, देन डू सब्सक्राइब। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे आइडियाज़ आपकी वैल्यूज़ और प्रिंसिपल से मैच नहीं करते, तो फिर आप इज़िली यूट्यूब पर और भी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपनी ओरिजिनैलिटी के साथ और अपनी ऑथेंटिसिटी के साथ आपके साथ हर चीज़ शेयर करूँगी। मेरी मैक्सिमम चॉइस, मेरी मैक्सिमम कोशिश यही है कि मैं न्यूट्रल वे में और अपनी पर्सनल प्रेफ़रेंस के साथ आपके साथ आइडियाज़ शेयर करूँ, क्योंकि मैं भी एक बायस तो रखती हूँ। मेरी अपनी कुछ चॉइसेस हैं, मेरे अपने कुछ डिसीजंस हैं, लेकिन मैं कभी भी किसी भी इंसान को हेट नहीं करूँगी जो कि मुझसे डिफरेंट हो। मैं आपके आइडियाज़ को, वैल्यूज़ को, मॉरल्स को रिस्पेक्ट ज़रूर कर सकती, और हो सकता है किसी पॉइंट पर आप मुझसे एग्री करें और किसी पॉइंट पर मैं आपसे एग्री करूँ। लेकिन मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि मेरा एक ग्रोथ माइंडसेट है। मैं बिल्कुल भी रिजिड नहीं हूँ कि कोई इंसान मुझसे डिफरेंट है तो मैं उसको हेट करूँगी, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर इस चैनल का पर्पज़ यही है कि हम ह्यूमन बीइंग्स, चाहे किसी भी कंट्री से हमारा ताल्लुक है, किसी भी रिलीजन से हमारा ताल्लुक है, एट द एंड ऑफ द डे हम सबके पास सेम हाथ, पैर, पाँव, आँखें हैं, जिनसे हमने ज़िंदगी को देखना है, गुज़ारना है, महसूस करना है और समझना है। तो मुझे लगता है कि एक इंसान की बेहतरी वही होती है जिससे सब इंसानों की बेहतरी भी हो। यहाँ पर इस चैनल पे जो मेरी आइडियोलॉजी है वो यही है कि ह्यूमन बीइंग्स एक दूसरे के करीब आएँ, अपनी बाउंड्रीज़ में रहें, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें, और हमारे सराउंडिंग में जो नेगेटिव फोर्सेस हैं, जो हमें आपस में एक दूसरे के साथ लड़वाती हैं, फाइट्स करवाती हैं, नेगेटिविटी प्रमोट करती हैं, उन चीज़ों से हम बाहर निकलें। हमारे अंदर किसी भी इंसान को लेके हेट्रेड नहीं होना चाहिए। जब कोई इंसान आपके साथ गलत करता है, तब तो एक डायनामिक चेंज हो जाती है। किसी ने आपके साथ गलत किया तो आपके अंदर थोड़ी-सी रिवेंज वाली फीलिंग आती है। कुछ लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है, वो उस रिवेंज वाली फीलिंग को भी ओवरकम कर लेते हैं और वो ईज़िली फॉरगिव कर देते हैं।
तो अगर कोई आपके साथ गलत करे तो मैं कभी भी जस्टिफाई नहीं करूँगी कि आप बिल्कुल अच्छे बनकर उस चीज़ को लेट गो कर दो। अगर आप रिवेंज लेना चाहते हो, यू हैव द राइट टू। अगर आप रिवेंज नहीं लेते वो भी ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली इस चैनल की जो मोटिवेशन है वो यही है कि आप अपनी लाइफ का एक बेस्ट एक्सपीरियंस एंजॉय कर सकें, अपनी लाइफ में बेटरमेंट को ऐड कर सकें, अपनी लाइफ में ग्रो कर सकें और अपने आसपास के जो लोग हैं उनके लिए भी आप किसी भी तरह की ट्रबल या प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। सो आई थिंक कि ये जो चैनल है इसमें जो मेरे आइडियाज़ हैं वो तो काफ़ी बड़े हैं, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन इंडिविजुअल, मेरी जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड है। तो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ जो मेरे आइडियाज़ हैं, जो भी मेरे पर्सपेक्टिव्स हैं, आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। आई होप कि आपको ये चैनल अच्छा लगे। आई होप कि मेरी तरफ से जो कंटेंट आपको मिलेगा आप उसको एंजॉय करेंगे, लर्न करेंगे और लाइफ में ग्रो करेंगे। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। सी यू इन माय नेक्स्ट वन।